तो दोस्तों, बाढ़ सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं है। ये एक वार्निंग है कि इंसान ने प्रकृति के कुछ नियम तोड़ दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सत्य कंस्ट्रक्शन वी बिल्ड होम्स फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरिद्वार और उत्तराखंड में जो अभी रिसेंटली बाढ़ आई, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं जिसका हम लोग उपयोग करके बाढ़ के इम्पैक्ट को, उससे होने वाले नुकसान को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है उसको मिनिमाइज किया जा सकता था या नहीं। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धनाली गांव में एक भयंकर फ्लैश फ्लड आया। इसका रीजन था क्लाउड बर्स्ट, यानी कुछ ही घंटों में बहुत ही ज्यादा बारिश का हो जाना। गंगा का पानी अपने डेंजर मार्क से काफी ज्यादा ऊपर चला गया और इस बाढ़ में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारी सड़कें गायब हो गई, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। अब इसके सामान्य नेचुरल कॉजेज तो यही हैं कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, एक्सेसिव ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो कुछ ज़्यादा मेल्ट हुए जिससे कि नदी में पानी ज़्यादा आ गया। और तीसरा एक नेचुरल रीज़न है कि मानसून अपने एक्टिव फेज में था, दैट्स वाई इस शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो गया। अब कुछ मैन मेड फैक्टर्स जिससे कि इस नुकसान को कुछ ज़्यादा बढ़ावा मिला। पहला, इंक्रोचमेंट ऑन रिवर फ्लड प्लेन्स। हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में नदियों के बिल्कुल किनारे पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। नदी का जो नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल पाथ है उसको ब्लॉक करके रखा गया है। डिफॉरेस्टेशन और हिल कटिंग कंटिन्यू वहाँ पे अभी भी चल रहा है, जिससे कि सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ रही है। दूसरा, पुअर ड्रेनेज एंड सिस्टम है। वहाँ पे कुछ छोटे डैम्स और बैरेज जो है गंगा के फ्लो को ऑब्स्ट्रिक्ट करते हैं। जब भी अप स्ट्रीम में बारिश ज्यादा होती है तो डाउन स्ट्रीम में ये जो फ्लो बैरियर्स है, इसकी वजह से फ्लड जो है कंडीशंस आ जाती हैं। और कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस भी हैं जो कि इस फ्लड के पैटर्न को इंटेंसिफाई करते हैं। तो बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का इसमें क्या रोल है। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही मेजर रोल है, बिकॉज हमारे में हाइड्रोलिक्स और रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर इंजीनियरिंग जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हम रिवर के आसपास होने वाले कंस्ट्रक्शन को किस तरह से करना है और किस तरह से फ्लड कंडीशंस ना आए उन सबको कंट्रोल करना है, उसके बारे में मेजर्स दिए हुए हैं। तो रिवर ट्रेनिंग मेजर्स क्या क्या है। पहला है गाइड बैंक्स एंड एम्बैंकमेंट्स। नदी के दोनों किनारे कंक्रीट या अर्दन वॉल्स के बनाने चाहिए जिसकी फ्लड वाटर को कन्फाइंड रखा जा सके। जहाँ जहाँ सुटेबल पोजिशंस हो, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज हो, वहाँ पर ग्रेऑन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहिए। जो नदी का फ्लो है उसको ये डायरेक्शन देते हैं। बैंड से भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इरोजन से भी बचाते हैं। फ्लड जोनिंग एंड सेटबैक डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नदी से कुछ मीटर्स दूर तक एक कंस्ट्रक्शन जोन बना हो, मीन्स लीगल जोनिंग, कि नदी का जो मैक्सिमम जो है उसका जो पाथ है उसको पहले से ही डिफाइन कर लिया जाए, उसकी मार्किंग हो जाए और उस जोन के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होना चाहिए। चैनलाइजेशन, रिवर बैंड को वाइडन और डीपन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिवर अपने ही पाथ के अंदर समेट कर आगे बढ़ सके। अफॉरेस्टेशन, नेचुरल स्लोप से पेड़ लगाकर इरोजन और लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। नदी के आसपास जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होने की चांसेस कम रहेंगे। हाई वेलोसिटी जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए रास्ते में बीच बीच में चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसको हम एनर्जी डिस्पिसिएटर्स भी कहते हैं। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक होना, अर्ली वार्निंग सिस्टम जिससे लोगों को टाइम पर अलर्ट मिल सके। तो दोस्तों, बाढ़ सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये एक वार्निंग है कि इंसान ने प्रकृति के कुछ नियम तोड़ दिए हैं। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की प्लानिंग, जोनिंग, रिवर ट्रेनिंग टेक्निक्स इन सब का सही यूज करें और सही तरीके से करें तो हरिद्वार जैसे पवित्र नगर को हम ऐसे होने वाले बार बार के विनाश से शायद थोड़ा सा बचा सकते हैं। इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग व्हाट ऑलरेडी बिल्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में भी इस तरह से कुछ इश्यूज आपको दिख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे रियल लाइफ सॉल्यूशंस लाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे।